तो 12 पसेरी मतलब 60 किलो जनेऊ हुआ, जो कि जनेऊ का वजन कितना है? एक जनेऊ का तो हमको लगता है कि जो ग्राम में भी नहीं होगा, ग्राम में भी नहीं होता है। अच्छा, तो 12 पसेरी जब जनेऊ, ब्राह्मण जब इतना मरे, आम कास्ट है ना, इसको है कि देखने के लिए कोई नहीं आया है, तो ऐसे बना दिया फिर छोड़ दिया, बना करके छोड़ दिया। ये तो युद्ध हुए, ऐसा हुआ था, हम सुनने हैं जो भारी युद्ध हुआ, बहुत भारी युद्ध हुआ था, जो कि यहाँ से लेके पूरा झंझारपुर ये सब जितना भी है, पूरा गांव मतलब दरभंगा वहाँ सब खाली हो गया था। अच्छा, खाली हो गया था कि भाई आदमी कब कितना मरेगा कोई इतना ठीक नहीं है। अच्छा, तो इसलिए खाली हो गया था। उसके बाद युद्ध हुआ। मिथिला विजय स्तंभ नर पूर्व मिथिलेश निरिप श्रेष्ठो रणजेता वीर युद्ध सज्जित नरेंद्र। मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल के अंधराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत हरिना पंचायत के हरिना गांव में अवस्थित मिथिला विजय स्तंभ। जी हाँ, आपको बता दें कि मिथिला विजय स्तंभ जो कंदर्पी घाट के ठीक पुवारी किनारा पर तटबंध के नीचे बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि तटबंध के पूर्वारी साइड में जो कमला नदी है, यह कमला नदी और यह घाट बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपने आप में चर्चित रहा है, जहां एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध को हम इस रूप में देख सकते हैं कि जहां कंदर्पी घाट का यह युद्ध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं यह युद्ध 4 से 7 अक्टूबर 1753 ईस्वी को इसी जगह पर आप देख सकते हैं कि जहां वर्तमान में ये नदी है, इस नदी के थोड़ा हटकर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के स्मृति में उन अमर शहीदों के याद में मिथिला विजय स्तंभ बनाई गई है, जहां जाति धर्म की सीमा से उठकर आम मैथिलों ने अर्थात मिथिला के तमाम जातियों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मिथिलेश नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शीर्षोत्सर्ग कर विजय श्री पाई थी। अनाम शहीदों की पावन स्मृति में, अर्थात अनाम मतलब अनेकों नाम, जिनका व्यक्तिगत नाम नहीं इस युद्ध में कहा जा सकता है, ऐसे अनाम शहीदों के पावन स्मृति में निर्मित इस मिथिला विजय स्तंभ का अनावरण दिनांक 12 फरवरी 2014 को किया गया था। इसका उद्घाटन माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया था, जिसमें तत्कालीन निर्मल कुमार जो अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर सह अध्यक्ष मिथिला विजय स्तंभ निर्माण समिति के द्वारा किया गया था। मिथिला विजय स्तंभ नर पूर्व मिथिलेश निरिप श्रेष्ठो रणजेता वीर युद्ध सज्जित नरेंद्र सिंहो जननेता शाही नेना क्रमण प्रतिस्पर्धा जेतान से मिथिलादेश विजय गौरवकर्ता धरतासो मिथिला सैनिक वीर सबल परदर्प कर्षका सर्वजाति सम्मति स्वरूप सोसत हद सरका सर्वधर्म का तेभ्योभ्यं श्रद्धांजलि सदह। इसी प्रकार का इस मिथिला विजय स्तंभ में जो स्मारित की गई है, वो तमाम उन वीर शहीदों के नाम से जिन्होंने 1753 ईस्वी में इस युद्ध को जीतने में कामयाब हुए थे, उनके स्मृति में यह विजय स्तंभ बनाई गई है। कंदर्पी घाट युद्ध के संदर्भ में जो यहाँ शिलापट पर जो लिखा गया है, उसको हम आपको बारीकी से दिखाते हैं और पढ़कर सुनाते हैं कि मिथिलेश नरेंद्र सिंह बिहार बंगाल के शासक अलवर्दी और जुनैदुद्दीन हैबत जंग के प्रिय पात्र थे। 1745 ईस्वी में
बबर जंग के आक्रमण के समय नरेंद्र सिंह के स्वयं युद्ध में भाग लेकर हैबत जंग की सहायता से अलवर्दी ने मिथिला से कर वसूली शिथिल कर दी। 1752 ईस्वी में राजा राम नारायण ने मिथिला से राजकर मांगा और नहीं देने पर फौजदार भिखारी महथा को तिरहुत फतह करने हेतु भेजा। 4, 5, 6 और 7 अक्टूबर 1753 ईस्वी को इस कंदर्पी प्रक्षेत्र में भारी संग्राम हुआ, जिसमें मिथिला के सैनिकों के साथ जाति धर्म से ऊपर उठकर आम मैथिलों ने भाग लिया। हजारों शहीदों ने मातृभूमि की बलि देवी पर शीशोत्सर्ग कर विजयश्री पाई। उमराव सिंह एवं अन्य शहीदों की पावन स्मृति स्थली है यह कंदर्पी घाट। जी हाँ, तो जैसा कि कंदर्पी घाट के संदर्भ में जो युद्ध से संबंधित व्याख्यान थी उसे इस शिलापट पर उत्कृष्ट किया गया है, उल्लेखित किया गया है। साथ में इसका रखरखाव वर्तमान में मेरे ख्याल से उतना अच्छा से नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका रखरखाव अच्छा से किया जाना चाहिए था। जहां एक और बोर्ड देखने को मिल रहा है, आइए हम इस बोर्ड के संदर्भ में कुछ आपको हम जानकारी देते हैं कि मिथिला विजय स्तंभ नरपुंगम नृपश्रेष्ठ मिथिलेश नरेंद्र सिंहस्य नेतृत्व 1753 तमे क्रिस्तशब्दे प्रतिपक्षिशाही सैन्योपरि मिथिला विजयोभूतः एतन मिथिला विजय स्मृतांग मिथिला विजय स्तंभ निर्मित भूमि पूजनं मधुबनी मंडलांतर्गत झंझारपुर अनुमंडला पदाधिकारी डॉक्टर रंगनाथ चौधरी महाशय के करकमलों अध 20/1/2010 क्रिस्तशब्दे माघ शुक्ल पंचमी बुद्धे साके 1931 विक्रम संवत 2066 लक्ष्मण संवत 901 वर्षे दीपाग्राम वास्तव विद्यावाचस्पति डॉक्टर श्री शशिनाथ झा शर्मन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभागाध्यक्षस्य पौरोहित्य संपादितभूतः मिथिला विजय स्तंभ निर्माण समिति हरिना महरैल प्रक्षेत्र अंधराठाड़ी प्रखंड अनुमंडल झंझारपुर मंडलम मधुबनी। तो निश्चित रूप से इसका जो अनावरण किया गया था और इस मिथिला विजय स्तंभ के संदर्भ में जो सपना रंगनाथ चौधरी ने उकेरा था या रंगनाथ चौधरी ने जो संजोया था या देखा था, शायद इसका रखरखाव सही से नहीं होने के कारण वर्तमान में कुछ इसमें जो त्रुटि फूटी आई है, या आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो गंदगी फैली हुई है, इसका सही से जो रखरखाव होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये मिथिला विजय स्तंभ एक प्रकार से मिथिला के क्षेत्र के लिए और उन अमर शहीदों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, किंतु इसका जिस प्रकार से अनावरण 2014 में किया गया था वो आज उस स्थिति में नहीं है। तो निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं कि ये सामने जो आप कमला तटबंध देख रहे हैं, ये कमला तटबंध जो पूर्वी तटबंध के रूप में जाने जाते। जी बताइए, जो ये जो स्तंभ बना है इसके संदर्भ में कुछ जानकारी दे सकते हैं? कहने का मतलब है ये क्यों बनाया गया है, स्तंभ क्यों बनाया गया है, किस युद्ध के कारण? या ये तो अलवर्दी खान और दरभंगा महाराज से लड़ाई हुआ था। अच्छा, सुने जो है। हाँ हाँ, 1753 ईस्वी में हाँ लड़ाई हुआ था, तो उसी का जो इतिहास जो है यहाँ बना है। तो इसके संदर्भ में क्या कैसा युद्ध हुआ था, कुछ बता सकते हैं? ये तो युद्ध हुए ऐसा हुआ था, हम सुनने हैं जो भारी युद्ध हुआ, बहुत भारी युद्ध हुआ था, जो कि यहाँ से लेके पूरा झंझारपुर ये सब जितना भी है पूरा गांव मतलब दरभंगा वहाँ सब खाली हो गया था। अच्छा, खाली हो गया था कि भाई आदमी कब कितना मरेगा कोई इतना ठीक नहीं है। अच्छा, तो इसलिए खाली हो गया था। उसके बाद युद्ध हुआ,
यहाँ आकर के युद्ध हुआ था इसी स्थल पे? वहाँ पे ये देखिए वो जो गाय जो चल रहा है ना, गाय जो चल रहा है माने नदी के किनारे जो गाय चल रहा है माने ये स्थल हुआ था जहाँ युद्ध हुआ था। वहीं पे स्थल हुआ था। तो आप व्यूअर्स देख सकते हैं, ये जो आप कुछ नदी का जो आप तट देख रहे हैं, तट के जो पछवाड़ी साइड में जो जगह खाली जगह देख रहे हैं, वहीं पे ये महासंग्राम यानी मिथिला विजय स्तंभ के रूप में जो मिथिला कंदरपी घाट का जो युद्ध हुआ था उसी स्थल पे हुआ था। तो हम आपको उस स्थल का भी आपको मुआयना कराएंगे। उससे पहले हम यहाँ जानकारी ले लेते हैं कि उस युद्ध में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे या कुछ वर्ग ही शामिल हुए थे। वहाँ पे हम लोग को जो जानकारी है वो हम बता रहे हैं कि वहाँ पे पहले जैसे हिंदू को मर जाते हैं तो माला जो होता है वो नहीं जलाया जाता है, उसी तरह से ब्राह्मण को जनेऊ नहीं जलाया जाता है। वो जमा किया गया 12 पसेरी, तो 12 पसेरी मतलब 60 किलो जनेऊ हुआ, जो कि जनेऊ का वजन कितना है? एक जनेऊ का तो हमको लगता है कि जो ग्राम में भी नहीं होगा, ग्राम में भी नहीं होता है। अच्छा, तो 12 पसेरी जब जनेऊ ब्राह्मण जब इतना मरे, आम कास्ट मुसलमान हिंदू इधर जो है यानी सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हुए, सभी जाति के लोग शामिल हुए, यानी जाति से भी उठकर धर्म से भी उठकर इस युद्ध में भाग लिए थे। और मुख्य रूप से जो इस युद्ध में जो इतने लोग मरे होंगे, तो क्या उन लोगों की कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है या ऐसे ही वो बेनामी रह गए, यदि उसका नाम कहीं अंकित है? नाम से जो है वो इनका कथी नाम है, इनका रंगनाथ चौधरी जो आए थे उन्हीं ने किताब में पढ़े थे, तो उन्हीं का उसूल थे। तो वहाँ बनाना था, लेकिन जहाँ पे युद्ध हुआ था वहाँ पे, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि वो जगह जो है हम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं दिख पाएगा, तो हम आपको उस जगह का भी लोकेशन आपको दिखा देंगे। हाँ, तो बताइए। वहाँ पे जो है नहीं बन पाया, नदी आ गया, तो नदी में कट जाता, इसलिए जो है करंजपी घाट यहाँ पे जो है इस पार में बनाया गया, ताकि ये इतिहास बराबर रहे। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि 2014 और 2021 मात्र 7 साल के अंदर में इस स्तंभ का जो दशा है, वो दशा लगता है कि वैसा स्थिति नहीं रहा, या जो सपना देखा था रंगनाथ चौधरी वो इस स्थिति में नहीं है। नहीं रहा। क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण है, या इस पर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं क्या? आवाज देखिए, अब हम लोग तो गृहस्थ आदमी, गरीब आदमी है, हमारे सामने में किसको बोलना है? आपके के पास अगर कुछ बोलेंगे, आप बोलिए, कुछ बोलिएगा तब ना हम आवाज दिखाएंगे सब लोगों को। जैसे पहले अफसर थे, उनको जब से रिटायर हो गए हैं तब से वो भी कम आने लग गए हैं। अच्छा, सिर्फ साल में आते हैं। रंगनाथ बाबू आते हैं? हाँ, आते हैं। तो जैसा कि आपको जानकारी दे दे कि बाबा जो बता रहे हैं कि रंगनाथ चौधरी जो स्थापना किए थे और इस निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, तो वो साल में एक बार आते हैं। शायद उनकी व्यवस्था रही हो या मजबूरी है, लेकिन जो उनको पावर था उस समय उन्होंने अपना पावर के माध्यम से, यहाँ तो ये जो जमीन देख रहे हैं वो नीचा था, उन्होंने भरवाने का भी काम किया, साथ में इसको निर्माण कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो क्या अब इसको नवीकरण या सौंदर्यीकरण किया जा सकता है कि नहीं? अब ये तो बहुत काम तो बहुत था बाकी, लेकिन बना है ना, इसको है कि देखने के लिए कोई नहीं आया है, तो ऐसे बना दिया फिर छोड़ दिया, बना करके छोड़ दिया। तो जैसा कि यहाँ के मुखिया हुए या यहाँ के जो MLA है, MP है, तो इसको देख रेख करने के लिए कभी आते हैं कि नहीं? एक बार आते हैं। कब? 21 जनवरी को। क्यों आते हैं? इसको उद्घाटन करते हैं, माने स्मृति में जो क्या कहते हैं, सिर्फ माला चढ़ाने के लिए, फूल माला चढ़ाने के लिए आ जाते हैं। माला चढ़ाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में इसका तो कोई उपयोगिता नहीं रह पाया, यदि मान लीजिए इसका घेराव नहीं हो, अच्छा से चारों को और बाउंड्री नहीं हो, ऐसे जहाँ कचरा लगा हुआ है, तो ऐसे में देखिए उसको तोड़ फाड़ दिया है सब इस पर। जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि कोई देखने के लिए नहीं आता है, तो ऐसे में ये मिथिला विजय स्तंभ सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाएगा, और आने वाले समय में यदि इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं टूट रहा है। बॉर्डर जो दिया हुआ है दोनों तरफ से, तो ये बॉर्डर एक साइड से टूटा हुआ है। दूसरा बात आप देख सकते हैं कि इस पर जो धुलकन का जो अंबार है, ये निश्चित रूप से इस पर
सरकारी महकमा हो या स्थानीय विधायक हो या स्थानीय सांसद हो, इस पर तत्परता से ध्यान देना चाहिए और इसको प्राथमिकता में लेते हुए मिथिला विजय स्तंभ जो जातीय और धर्म से ऊपर उठकर जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में जो स्मृति बनाई गई है उसका कम से कम संरक्षण होना चाहिए। क्या नाम है? जी हाँ, जैसा कि आपको जानकारी दे रहे थे, कंदरपी घाट पर जो बना हुआ विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ के संदर्भ में हम बता दें कि यह कंदरपी घाट का युद्ध इसी जगह पे हुआ था। जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, जो खाली जगह देख रहे हैं, इसी ग्राउंड पर मिथिला के सभी जाति सभी धर्म के लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हुए और इस युद्ध में तन मन धन के साथ भाग लिए थे और उनको पानी पिलाने के लिए सभी लोगों ने अपने जानों की बाजी लगाते हुए इस युद्ध को जीता था। यही वो जगह है कंदरपी घाट का युद्ध और कंदरपी घाट का वह रण क्षेत्र जहां कंदरपी घाट का युद्ध 1753 ईस्वी में हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। साथ में हम उन वीर शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने कंदरपी घाट के युद्ध में भाग लिया था। साथ में हम अपने तमाम व्यूअर्स को अंत में यही कहेंगे कि यही वो कंदरपी घाट है जहां 1753 में युद्ध हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।